वैसे तो एलोवेरा विदाउट एनी केयर बहुत स्पीड से बढ़ता है, लेकिन कभी कभी इनमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जैसे इनकी ग्रोथ रुक जाती है या इनकी टिप ब्राउन होने लगती है, लीव्स में ब्लैक स्पॉट आ जाते हैं और कभी कभी पूरा प्लांट ही डल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है और इसे कैसे ठीक करें, तो ये जानने के लिए आपको ये वाला वीडियो पूरा देखना होगा। सो लेट्स स्टार्ट। एलोवेरा एक पेरेनियल प्लांट है, मतलब इसकी लाइफ 6 महीने या 1 साल की नहीं होती है। आप इसको एक बार लेके आइए, ये आपके साथ सालों साल रहेगा। दूसरी चीज़, ये एक सक्लेंट है। सक्लेंट्स की लीफ में इनका जेल स्टोर होता है, या ये कहिए कि इसमें लिक्विड भरा होता है, तो इनको पानी की ज़रूरत बहुत कम होती है। ये एक ज़ीरोफिटिक प्लांट भी है। ज़ीरोफिटिक प्लांट्स वो होते हैं जो सूखे में, जहाँ बिल्कुल पानी नहीं है, जैसे रेगिस्तान, वहाँ पर भी आराम से सर्वाइव करते हैं। तो ये पेरेनियल है, सक्लेंट है और ज़ीरोफिटिक भी है, और इसी वजह से आप इसकी केयर जितनी कम करेंगे इसके लिए उतना ही अच्छा है। ये एक अफ्रीकन प्लांट है और इसकी 500 स्पीशीज़ है, मतलब 500 वेराइटीज़ हैं। और जो सबसे ज़्यादा कॉमन है इंडिया में वो ये वाला एलोवेरा है। इसकी दवाइयाँ बनती हैं और इसका यूज़ कॉस्मेटिक्स में बहुत ज़्यादा होता है। स्किन और हेयर दोनों के लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मैं डेली इसका जेल अपने फेस पे लगाती हूँ। अगर आपके पास प्लांट है और आप फ्रेश लीफ तोड़ के अपने फेस पे लगा रहे हो तो ये बहुत अच्छा है। इसका एक और बेनिफिट है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। अगर आपका हाथ जल जाए तो आप इमीडिएटली इसकी लीफ तोड़ के उसका जेल अपने हाथों पे लगा लीजिए। छाले भी नहीं पड़ते हैं और बहुत रिलैक्स मिलता है। ये सारे तो बेनिफिट हो गए। अब मैं आपको इसकी केयर बताती हूँ। इस प्लांट की ग्रोथ 10 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में बहुत तेज़ी से होती है, लेकिन अगर एक्सट्रीम गर्मी है या एक्सट्रीम सर्दी है तो इसकी ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन प्लांट सर्वाइव करता है। आप इस प्लांट को आउटडोर या इंडोर दोनों जगह रख सकते हो। इस प्लांट को घर के अंदर रखने के मेन 3 रीजंस हैं। पहला, ये मीडियम लाइट और ब्राइट लाइट दोनों में बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। अगर आपको जानना है कि ब्राइट लाइट, मीडियम लाइट क्या होता है तो मेरा इंडोर प्लांट पार्ट 1 का वीडियो ज़रूर देखिएगा। दूसरा रीज़न, ये हार्मफुल केमिकल्स को एब्जॉर्ब करके एयर को प्योरीफाई करते हैं, मतलब एयर को साफ करते हैं। तीसरा, ये रात में भी ऑक्सीजन देते हैं और इसलिए आप इनको अपने बेडरूम में रख सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका एलोवेरा बहुत स्पीड से बढ़े, अगर आपको बहुत सारे एलोवेरा चाहिए तो आपको इसे बाहर रखना होगा, धूप में। इसे 5 घंटे, 6 घंटे, आध घंटे, 10 घंटे, कितनी भी धूप दीजिए, इसके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन बहुत तेज़ धूप में इसको प्रॉब्लम होती है, इससे भी सनबर्न होता है, इसका कलर डल हो जाता है और लीव्स पीली पड़ने लगती है। अगर आपके एलोवेरा के साथ भी ऐसा है तो आप उसको किसी शेडेड एरिया में रखिए या उसके ऊपर किसी चीज़ से कवर कर दीजिए, कुछ रुपट्टा डाल दीजिए या कुछ कपड़ा डाल दीजिए। एक और चीज़ है जो इसकी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा मैटर करती है और वो है पानी। चूँकि ये एक सक्लेंट है तो इसे बहुत कम पानी चाहिए। अगर आप इसको बार बार पानी देंगे ये सोच के कि ये बहुत जल्दी बड़ा होगा, तो ऐसा नहीं है। इसे पानी तभी देना है जब मिट्टी आपको पूरी तरीके से सूखी मिले, और जब भी पानी दीजिए बहुत अच्छे से। ये ज़ीरोफिटिक प्लांट भी है, इसलिए आप इसको बिना पानी के बहुत लंबे टाइम तक रख सकते हो। मैं आपको अपना किस्सा बताती हूँ। मैं 2 महीने के लिए आउट ऑफ स्टेशन गई थी और जब मैं लौट के आई तो सिर्फ 3 प्लांट्स बचे थे, ड्रैकेना, एलोवेरा और स्नेक। एलोवेरा को जैसे छोड़ा था वो वैसे ही मिला, ना तो उसमें कोई ग्रोथ हुई और ना ही वो सूखा। नेक्स्ट है पॉट का साइज़ और सॉइल। एलोवेरा के लिए आपको अलग से मिट्टी तैयार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी प्लांट्स के लिए आपने जो मिट्टी तैयार की है उसी में एलोवेरा को लगा दीजिए, लेकिन इसकी मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए। एलोवेरा की जड़ें बहुत छोटी होती हैं और इनको पॉट में गहराई नहीं चाहिए, मगर इनका पॉट काफ़ी चौड़ा होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा एलोवेरा चाहते हैं तो आपको इसे टब में लगाना होगा, क्योंकि आप इनको जितना ज़्यादा एरिया देंगे इनके पप्स उतने ही ज़्यादा निकलेंगे। अगर मैं फर्टिलाइज़र की बात करूं तो हर 2 महीने में आप इसको एक बार कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दे दीजिए। ऑर्गेनिक ही दीजिएगा, क्योंकि अगर आप इसका जेल फेस पे लगा रहे हो, हेयर पे लगा रहे हो या इसका जूस पी रहे हो तो केमिकल्स नहीं होने चाहिए। और दूसरी चीज़, ये एक हीट प्लांट है, बिना फर्टिलाइज़र के भी बहुत आराम से ग्रो होता है, तो आप अपने महंगे केमिकल फर्टिलाइज़र्स इसके ऊपर वेस्ट मत करिए। इस प्लांट में नॉर्मली तो पेस्ट का अटैक नहीं पड़ता है, लेकिन मैंने कई जगह सुना है और पढ़ा भी है कि एलोवेरा में एक छोटे छोटे कीड़े लगते हैं जिनको नेकेड आइज से देखना पॉसिबल नहीं है।
वो पूरे के पूरे प्लांट को ख़राब कर देते हैं और उस कंडीशन में आपको प्लांट फेंकना पड़ता है। लेकिन ये बहुत ही रेयर है, मैंने इतने सालों में कभी नहीं देखा। इस प्रॉब्लम के अलावा एक और प्रॉब्लम आती है, वो है ब्लैक स्पॉट। एलोवेरा की लीव्स में ब्लैक कलर के स्पॉट आते हैं और इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन मेन 2 रीज़न हैं। पहला, ओवर वाटरिंग। अगर आपने एलोवेरा को बार बार पानी दिया है और इसकी मिट्टी गीली है तो फंगस लग जाती है और इस वजह से लीव्स में ब्लैक कलर के स्पॉट आ जाते हैं। दूसरा है रूट रॉट, मतलब किसी भी रीज़न से इस प्लांट की अगर रूट ख़राब हो गई है, या तो जकड़ गई है मतलब रूट बाउंड हो गया है, या सड़ गई है, कुछ भी हुआ है, तो ये ब्लैक कलर के स्पॉट आ जाते हैं। तो इस कंडीशन में सबसे पहले आप कुछ टाइम के लिए पानी देना बिल्कुल बंद कर दीजिए। दूसरी चीज़, जहाँ पर ब्लैक स्पॉट आए हैं ना, आप उस एरिया को कट कर दीजिए वरना फंगस फैलेगा। और तीसरी चीज़, हो सके तो आप एलोवेरा प्लांट को निकालिए, उसकी मिट्टी साफ़ करिए, पूरी रूट्स वगैरह क्लीन करके दूसरे नए पॉट में दूसरी मिट्टी में लगा दीजिए। एलोवेरा में एक और प्रॉब्लम आती है जब इनकी टिप ब्राउन होने लगती है, और इनकी टिप ब्राउन होने का मेन रीज़न होता है पानी की प्रॉब्लम। या तो आप पानी ज़्यादा दे रहे हो या आप पानी नहीं दे रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे पता है कि मेरे इस प्लांट में मैंने 2 महीने तक पानी नहीं दिया, इसलिए इसकी टिप ब्राउन है। वैसे ही आपको भी आइडेंटिफाई करना है कि आप पानी ज़्यादा दे रहे हो या पानी नहीं दे रहे हो। उसी के अकॉर्डिंग आप इसको पानी देने का टाइम टेबल चेंज कर दीजिए। दिस इज़ ऑल अबाउट एलोवेरा केयर। ये पार्ट 1 था, इसमें मैंने ये बताया है कि एलोवेरा की केयर कैसे करते हैं। इसका पार्ट 2 आएगा जिसमें मैं ये बताऊंगी कि एलोवेरा का प्रोपोगेशन कैसे करते हैं, लीव से प्रोपोगेशन होता भी है या नहीं। मीनवाइल, मेक योर ओन गार्डन, बी सेफ एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।